वेलकम टू ज़ेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। गाइस, आज हम सीखेंगे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन 55 BC से स्टार्ट होता है, जब रोमन इन्वेजन हुआ था और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की बेस रखी थी। तो उस टाइम में रोमन इन्वेजन लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद 440 AD में जर्मैनिक का रूल आ गया था और वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, और ये जो लोग थे वो एंग्लो सैक्सन थे। सैक्सन्स मीन्स उस जगह का नाम था। देन 6th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आ गई थी। ये क्रिश्चियन वाले लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, और इसके साथ 8th और 11th सेंचुरी में वाइकिंग्स इन्वेजन आ गया था। वाइकिंग्स इन्वेजन स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस बोलते थे। ये लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है, बहुत सारे कंट्री से आए थे। ये लोग वाइकिंग इन्वेजन्स बहुत सारी कंट्री से आए थे। उन कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और इन 3 कंट्रीज की लैंग्वेज को मिक्स करके स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस बनती हैं। उसके नीचे ये चार्ट है। देन 1060 में नॉर्मन इन्वेजन आ गया था, जो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। इस चार्ट में जर्मैनिक 26% है। उसका मतलब ये है कि जो जर्मैनिक लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। ओल्ड इंग्लिश में लैटिन भी ऐड थी, इसका मिक्स, इसके कुछ वर्ड्स भी इसमें ऐड थे, इसलिए इसका परसेंट ज़्यादा है। उसके बाद ग्रीक्स जो थी वो 6% थी, क्योंकि ये बस क्रिश्चियनिटी में बोली जाती थी। इसका किसी और लैंग्वेज में दोबारा आने का कोई सीन नहीं था। जो नॉर्मन थी वो 4% थी। उसके बाद नॉर्मन इन्वेजन आ गया, वो फ्रेंच और लैटिन बोलते थे। अब लैटिन 29% है, जर्मैनिक से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि लैटिन 55 BC नॉर्मन इन्वेजन में भी थी, और देन नेक्स्ट ये अगेन आई नॉर्मन इन्वेजन में, फ्रेंच एंड लैटिन। अगेन 1066 में आया था ये। उसके बाद 15 और 16 सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन हुआ, और 18 और 19 सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म आ गया। कॉलोनियलिज्म मीन्स किसी एक कंट्री का पावर की बेस पे दूसरे कंट्री पे कब्जा करना। फिर 21st सेंचुरी मीन्स आजकल का टाइम, ये इंटरनेट का टाइम था और डिजिटलाइजेशन थी, और इसमें मॉडर्न इंग्लिश बोली जाती है।